बड़ी माँ, ये इतने ही पैसे बचे हैं हमारे पास। जल्दी जल्दी में हमने घड़ी कम पैसे में बेच दिए और बाकी जो पैसे बचे थे उसका हम सबके लिए खाने का सामान ले आए। रानी, इनके चोरी के पैसों से लाया खाना इस आश्रम में कोई नहीं खाएगा। ₹900? इतने कम पैसों में घड़ी कैसे आएगी? अब इसके लिए तुम्हें कल सुबह तक 1 लाख बाती बनानी पड़ेगी। 1 लाख? 1000 बाती के 40 रुपए मिलते हैं हमें। 1 लाख के 4000 होंगे। जैसा धानी ने कहा है कि 5000 से कम की नहीं थी वो घड़ी। अब ये बाती बनाकर पैसा कमाना पड़ेगा और घड़ी लानी पड़ेगी तुम दोनों को। और एक बात और, इस काम में इन दोनों की कोई मदद नहीं करेगा। बड़ी अम्मा, ये दोनों इतनी बाती कैसे बनाएंगे? हम सबको इनकी मदद करनी चाहिए ना, तभी सुबह तक काम हो पाएगा। रानी, हम निर्णय ले चुके हैं और उसे इन्हें पूरा करना होगा। अगर तुम इनकी सहायता करते दिखी तो अच्छा नहीं होगा धानी। आज सुबह जब चारपाई ठीक करने के लिए कहा था हमने तुम दोनों को, तो तुमने क्या जवाब दिया था कि ये सब धानी की वजह से हुआ है, उसे ठीक करना होगा। ये नियम तो सब पर लागू होता है ना। घड़ी तुम दोनों ने बेची है तो पैसा भी तुम लोग ही कमाओगे। बड़ी माँ, हमसे गलती हो गई, माफ कर दो। हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हाँ बड़ी माँ, ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। हम इस आश्रम की संचालिका हैं। उस नाते से तुम दोनों की माँ भी है ना। एक माँ हमेशा अपने बच्चों को मुसीबत से बचाती है, और अगर उसके बच्चे कोई गलती करे ना, तो एक माँ की जिम्मेदारी होती है कि उन्हें सजा भी दे, ताकि भविष्य में वो फिर कोई गलती ना कर सके। चलो, अब समय बहुत कम है तुम्हारे पास, जल्दी से काम में लग जाओ। चलो जल्दी से लगो। अरे बेटे, तुम कहाँ रह गए थे? तुमने तो बोला था कि सीधा घर आऊंगा, कहाँ रुक गए थे? दादा जी, आपके सवाल का जवाब देने के बाद आप हमसे नाराज हो जाएंगे, लेकिन हम फिर भी आपसे झूठ नहीं कहेंगे। हम आश्रम गए थे विधवाओं से माफी मांगने, क्योंकि गलती तो हमारी थी। हमें नहीं पता था कि हमारा एक छोटा सा मजाक इतना बड़ा हो जाएगा। हमें ये बिल्कुल नहीं पता था कि हमारा लोटे में शराब डालना इतने बड़े बवाल को जन्म देगा कि उन विधवाओं की जिंदगी मुश्किल में पड़ जाएगी। अब हमारी गलती की सजा वो लोग क्यों भुगते? ये बोझ हमें बहुत बेचैन कर रहा था, इसलिए हम आश्रम चले गए। हमको ये तो पता था कि वहां पर क्या हो रहा है, पर ये नहीं पता था कि हमारा पोता बहुत बड़ा जिम्मेदार हो गया है। सामने से माफी मांग रहा है, और माफी मांगना तो बहुत बहादुरी का काम है। तुमने बिल्कुल सही किया। यानी कि आप नाराज नहीं हो? हाँ, आप समझ नहीं सकते ये सुन के हमें कितनी खुशी हो रही है दादाजी। अरे कम से कम हमारे दादा तो हमें समझते हैं। हाँ, हम ये समझते हैं तुम्हारा इरादा गलत नहीं था। तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया। अब देखो, छोटी सी बात का पतंगड़ बन गया। यही तो कह रहे हैं हम। इसी का तो हमको अफसोस है। अब हमें जिस बात की चिंता है वो तुम्हारे सपने का है, हमारा सपना, जिससे तुम थोड़ा सा भटक गए हो। अब तुम्हारी बारी है, ध्यान लगा के पढ़ना और बहुत बड़े आदमी बनो। बाकी हम सब संभाल लेंगे। दशरथ त्रिपाठी आश्रम जाएंगे। दशरथ त्रिपाठी विधवाओं से माफी मांगेंगे और ये भी देखेंगे कि भविष्य में इस तरह की परेशानी कभी ना हो।
अरे हम विप्लव त्रिपाठी है, दशरथ त्रिपाठी के पोते। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। हम आपके भरोसे को नहीं तोड़ेंगे। पोता खुश? बिल्कुल खुश। अब मेरे बच्चे, अभी तुम ऊपर जाओ, भगवान करे तुम्हारी चोट ठीक हो जाए। हैं? दादाजी वो चोट के लिए एक और इंजेक्शन मिलेगा? तेरी यही बदमाशियां जो है ना, सॉरी मुझको बहुत अच्छी लगती है। चल भाग। उनकी नींद का मार रही है। तो 100 बातें भी नहीं बनी, जल्दी बना। इसी स्पीड में काम करते रहे तो 1 लाख तो क्या 10,000 बातें भी नहीं बना पाएंगे। सब कुछ तेरे कारण हुआ है। जाके बक दिया कि चोरी हमने की है। आहा, कितना कमाल का काम किया है। पर से ये बोल दिया कि बचे हुए पैसे हमारे पास है। उसी पैसे की अगर हम बाती खरीद लेते तो हमें सारी रात आंख नहीं फोड़नी पड़ती। अब देख क्या रही है, जल्दी कर। तो क्या करते हम? वो बार बार हमसे पूछे जा रही थी, हमें लगा कि उसे पता है घड़ी हमने ही चुराई है, इसलिए हमने बता दिया। रानी, हमने तुमसे कहा था ना कि तुम इनकी कोई मदद नहीं करोगी। बड़ी अम्मा, ये लोग कल तक इतनी बातें नहीं बना पाएंगे। अगर हम मदद करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। करने दीजिए ना मदद। कहाँ बिलार की तरह देख रही हो? खाना है क्या? अब यहाँ पे आओ, हाथ बटाओ हमारा, काम करो। छोड़ो तुम ये सब और हमारी बात मानो, जाके सो जाओ। हमारे पास ना एक बहुत अच्छी तरकीब है जिससे ना घड़ी वापस आ सकती है। क्या है, जल्दी बताओ। पापन विधवा, तेरी ये मजाल की तू शिवलिंग पे शराब चढ़ा रही थी। अरे हमने तो मजाक मजाक में कर दिया था। हमें नहीं पता था हमारा मजाक इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ा कर देगा। पूजा हो गया जी। जी माई आए। तुम क्या कोई छोटा बच्चा हो? तुम हर चीज मजाक लगती है। क्या हुआ बेटा, यूं क्यों खड़े हो? सब ठीक है ना? हाँ दादी, सब ठीक है। आओ मेरे साथ। हाँ, क्या बात है? बेटा तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे और जब भी परेशान होते थे तो यूं ही आकर हमारी गोद में लेट जाते थे। अब बताओ क्या बात है? क्या अभी तक तुम उस विधवा लड़की के बारे में सोच रहे हो? नहीं दादी, अब ठीक है। जब से दादाजी ने हमें कहा कि वो खुद जाके उस विधवा से माफी मांगेंगे, तब से हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। ये बात तुम्हारे दादाजी ने कही? हाँ, दादाजी ने खुद कहा हमसे। उन्होंने हमसे ये भी कहा कि अब हमें इस बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। हमें सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और खूब मौज मस्ती करनी चाहिए। सुषमा त्रिपाठी, अब आप कहाँ खो गए? कुछ नहीं, हम तो यही सोच रहे थे कि तुम्हारे दादाजी सही कह रहे हैं। एक दिन तुम्हें बहुत बड़ा आदमी बनना है और हमें भी उसी दिन का इंतजार है बेटा। देखना दादी,
आपका ये पोता आपका सपना जरूर पूरा करेगा। नानी, आपने रचना दीदी और राजलक्ष्मी को ही देखा है क्या? नहीं बिटिया, उन दोनों को नहीं देखा। सुवर्णा भी नहीं दिख रही। ये लड़कियां ना जरा सा भी मौका मिलते ही आश्रम से फुर हो जाती हैं। भगवान ही जाने कहाँ गई होंगी। बड़ी अम्मा, आपने देखा उन दोनों को? नहीं बेटा, हमने भी नहीं देखा। दोनों बहुत कामचोर हैं। काम पूरा नहीं होगा तो छुप कर बैठी होंगी कहीं। हम देखते हैं। कहाँ गए थे तुम लोग? कहाँ गए थे तुम लोग? बड़ी अम्मा, ये वही गाड़ी है। कहाँ मिली तुम्हें? बड़ी अम्मा वो उसी दुकान से लेकर आए। उसी दुकान से? पर उसने तो कहा था कि उसने घड़ी बेच दी। हमने उसे बहुत बड़ी अम्मा, उसने घड़ी बेच दी थी, लेकिन हम दोनों ने बहुत मिन्नतें की। उसने जिसको घड़ी बेची थी उसी से खरीदकर हमें वापस दे दी। हमने दुकान वाले से कहा कि बाकी के पैसे हम धीरे धीरे लौटा देंगे। बड़ी अम्मा, हमें माफ कर दीजिए। हम दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। अब उसे जल्द से जल्द घड़ी वापस कर देते हैं। लगता है वो आ गया दानी। हाँ, हम देकर आते हैं।